रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एक्स टू द पावर एक्स दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इनको इंक्रीज करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए मेरे को, यहाँ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका, एफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स आपको निकालना होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालिए। तो यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो पहले एफ डैश इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो इक्वेशन ए मान लिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करने कैसे करेंगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना होता है, पहले पावर को क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है। पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो पावर को कांस्टेंट मान करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है डी बाई एक्स यू का पावर एन होता है, ठीक है। तो यू जो है आपका फंक्शन किसका है, एफ ऑफ एक्स का है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, जो जिसको डिफ्रेंशिएट करना रहता है उसी को लिख लेना है। और पावर और क्या करते हैं, बेस को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसी तरह से जब जब आपका पावर कांस्टेंट रहता है और बेस में एक्स का फंक्शन रहता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है पावर को प्रोडक्ट में लिख लेना है, और जो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन पावर में से एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है। और फिर बेस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को कांस्टेंट मानकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो पावर में है उसको लिख लेंगे, पावर में मेरा एक्स है तो एक्स को लिख लेंगे, ठीक है। और जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसी को लिख लेना है, लेकिन पावर में से एक घटा देना है, ठीक है। और क्या करना है, बेस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेस आपका एक्स है, ठीक है। तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आएगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब बेस को कांस्टेंट मान करके तब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेस को अगर कांस्टेंट मान लेंगे, जैसे ये वाला डी बाई डी एक्स ए का पावर यू, ठीक है। और यू आपका फंक्शन है एक्स का। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसी को लिख लिए, और फिर बेस का लॉग ले लिए, और फिर पावर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर पावर को कांस्टेंट ले लेना है, पावर को कांस्टेंट लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसी को लिख लेना है, और बेस का लॉग ले लेना है। अब पावर में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन ही आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसी को हम अगर करते हैं तो ये क्या आएगा आपका, देखिए ये आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा एक्स इंटू, इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, एक्स का पावर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर वन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो यही चीज़ आ जाएगा। अब प्लस एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब देख दोनों में अब ये जो है, ये एक्स से ये एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, और एक्स टू द पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए। तो एक्स टू द पावर एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया है, तो वन प्लस लॉग एक्स आएगा, ठीक है। वन प्लस लॉग एक्स आएगा, ये एफ डैश एक्स आपका आया, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसको एफ डैश एक्स अब निकाल लिया है, तो अब इक्वेशन ए में एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इक्वेशन ए क्या है आपका, एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम निकाल चुके हैं, एफ डैश एक्स की जगह ये रख दीजिए, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। इसका साइन मेरे को पता है, इससे इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है अब 1 प्लस लॉग एक्स है और जीरो है। ये एक्स टू द पावर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं इसीलिए इनइक्वालिटी का डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, लॉग एक्स ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लॉग रहता है और बेस सेम रहता है, तो दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं। लेकिन LHS में लॉग है, RHS में लॉग नहीं है, तो दोनों तरफ लॉग बना लीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, लॉग एक्स ग्रेटर देन लॉग ई का पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर RHS भी लॉग बना लिए, इस लॉग का वैल्यू क्या आएगा, -1 होगा। अब दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, ये क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1/e। तो इंटरवल ऑफ मोनोटेशन, तो यहाँ पर इंटरवल क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन। अब यहाँ देखिए, तो किस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा, इन 1/e से इन्फिनिटी में फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ओपन इंटरवल दें या क्लोज इंटरवल दें, यहाँ ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये डिपेंड करेगा 1/e पर ओपन इंटरवल देना है या क्लोज इंटरवल देना है, ये डिपेंड करेगा एफ ऑफ एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू 1/e पर कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है अगर एट एक्स इक्वल टू 1/e पर कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक्स के जगह 1/e रखेंगे, यहाँ पर जो है फंक्शन एक्स टू द पावर एक्स है, तो ये जो फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू 1/e पर क्या है, कंटिन्यूस है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका, और कह रहा है y इक्वल टू 9x² टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये y दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है y जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, y जो है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू गिवन, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9x² एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, 9x² एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है, और ये हाँ तब पूछ रहा है y किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स निकालना होगा, यहाँ जो है एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपका, 5f of x प्लस 4f of 1/x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² - 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे हम लोग f of x निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हमको इस इक्वेशन के हेल्प से हमको f of x निकालना है। ठीक है, और f of x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रख करके y निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 कर देना है, तो उससे इंटरवल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दो अननोन है, एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ 1/x है। ठीक है, अननोन दो है लेकिन इक्वेशन एक है, तो हमको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में एक और इक्वेशन लाना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है
एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन जीरो को छोड़ करके, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लेकिन जीरो को उसको छोड़ करके। तो यहाँ देखिए, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स में एक और इक्वेशन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स को रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा, वन बाई एक्स से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो रिप्लेस अगर कर देते हैं तो मेरे को एक और इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आएगा, 5 ऑफ वन बाई एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x² माइनस 2 आएगा। हम क्या किए हैं, एफ ऑफ एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन के हेल्प से एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए इसमें जो है दोनों इक्वेशन से एफ ऑफ 1/x को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ जो है इक्वेशन ए में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन बी में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू इक्वेशन ए, ठीक है, 5 इंटू इक्वेशन ए, 5 इंटू इक्वेशन ए माइनस 4 इंटू इक्वेशन बी, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो 25 एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 25, इक्वेशन ए में जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इक्वेशन ए में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस 20 और इक्वेशन बी में 4 से, तो माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 16 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आपका एफ ऑफ 1/x कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स x² माइनस 2 x² माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 1/x² माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 5/9, ठीक है, x², ठीक है। और क्या लिखेंगे, 5/9 x² माइनस 4/9 x², ठीक है, माइनस 4, 9 से डिवाइड ही कर दिए, ठीक है, बाय 9 x², ठीक है। और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, ठीक है। 8 और -10 -2 हो जाएगा और हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -2/9, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, ये आया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, अब एफ ऑफ एक्स निकाल लिए, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रख देंगे तो मेरा एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रख देंगे, तो फर्स्ट वाले में रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, देखिए, तो फर्स्ट वाले में वाई निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, तो वाई इक्वल टू आएगा 9x² इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, तो एफ ऑफ एक्स यही है, इसका वैल्यू रख दीजिए। y में, ये y में यही अननोन एफ ऑफ एक्स था ना, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आया और इक्वेशन ए में सब्सटीट्यूट कर दिए, तो मेरा y पूरा निकल गया, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा आपका, तो y आ जाएगा आपका 9 एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9x², ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9 अगर 1/9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 9x², ये हाँ 5x² 1/9 कॉमन ले लिए, ठीक है, -4, ठीक, बाई x², ठीक है। और क्या आ जाएगा, और -2 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब x² अगर एलसीएम ले लेते हैं, x² एलसीएम ले लेंगे
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, तो एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, नाइन एक्स स्क्वायर एक्चुअली एलसीएम ही ले लीजिए, ठीक है। तो नाइन एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो नाइन एक्स स्क्वायर एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा तो यहाँ पर नाइन एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5x⁴ आएगा। अब माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x² से 9x² कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा और 2x² आ जाएगा, ठीक है। और 9x² से 9x² आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2x², ठीक है। तो y क्या आ गया आपका, y को g(x) मान लेते हैं, ठीक है। लेट y इक्वल टू g(x), और ये आ गया आपका 5x⁴ -2x² और -4, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब कह रहा है ये फंक्शन जो है ये फंक्शन y कह रहा है किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है y किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो g और डैश x निकालना होगा, ठीक है। तो g डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 20x³ -4x आएगा, ठीक है, -4x आएगा, ठीक है। तो अब जो है इसको एक काम कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए। 4x अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 5x² अब -1 आएगा, ठीक है। तो साइन निकाल लीजिए, जी डैश एक्स का साइन निकाल लीजिए, ठीक है। साइन निकालने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्कीम निकाल लीजिए, ठीक है। जी डैश उसे इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पता चल जाएगा आपका, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √5x -1 √5x +1 लिख सकते हैं, ठीक है। जी डैश को 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। जी डैश एक्स को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक्स का वैल्यू आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब 1/√5 आएगा, -1/√5 आएगा, ठीक है। आपको नंबर 9 पे रख दीजिए, साइन ऑफ जी डैश साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम। तो यहाँ जो है कौन कौन सा नंबर आएगा, ये क्या आएगा आपका 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ -1/√5 आएगा और ये +1/√5 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब किसी एक इंटरवल में साइन निकाल लेना है, ठीक है। 1/√5 से बड़ा, जैसे 2 में ही निकाल लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 पर ही निकाल लेते हैं, तो 2 या 1 पर निकाल लीजिए। तो 1 रखेंगे तो 4√5 -1√5 प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो 1/√5 से बड़ा में पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि सारा पॉइंट क्या है आपका सिंपल पॉइंट है, ठीक है। सारे लीनियर फैक्टर का पावर ऑड है, ठीक है। √5 - x को इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका सारा लीनियर फैक्टर जो है उसका पावर 1 है, तो सारा पॉइंट सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो सब पर साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जी डैश एक्स इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर तो जी डैश एक्स इंक्रीजेज इन तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस होगा और इस इंटरवल फंक्शन में आपका कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में था ये पहला ऑप्शन था आपका, यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए था, यहाँ क्या था,
माइनस इन्फिनिटी से 1/√5, ठीक है, यूनियन 0 से 1/√5, ठीक है, ये ऑप्शन था। ऑप्शन बी था आपका -1/√5 से 0 यूनियन 0 से 1/√5, ठीक है। ऑप्शन सी था आपका, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए से डी तक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो मेरा जो है ये आया है, ठीक है, -1/√5 से 0 आया है और 1/√5 से इन्फिनिटी आया है, ठीक है। तो -1/√5 से 0 होगा और 1/√5 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है -1/√5 से 0 में कर रहा है, यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है एफ डबल डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ठीक है। एक्स का रेंज दिया हुआ है, ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 3 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है जी का इंटरवल मोनोटोनिसिटी दिया हुआ है, जी इंक्रीज कर रहा है 0 से अल्फा में, इंक्रीज कर रहा है अल्फा से 3 में, ठीक है, 8 अल्फा निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन जो है जी ऑफ एक्स इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद मेरा अल्फा निकल पाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स का इंटरवल मोनोटोनिसिटी निकालते, ठीक। यहाँ जो है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका, जी ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है 3 टाइम्स एफ ऑफ x/3 दिया हुआ है प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है, ठीक है, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है। इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जी डैश एक्स निकालना होगा, तो जी डैश एक्स निकाल लीजिए। तो जी डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखिए, तो 3 टाइम्स एफ डैश x/3, ठीक है। अब x/3 के डिफरेंस रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ x/3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तब एफ डैश x/3 कर आएगा, ठीक है। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1/3 लिखेंगे, तो प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स आई इंटू -1, ठीक है। ये कैसे किए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है d/dx है ना, तो d/dx क्या करना है, एफ ऑफ x/3 को डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आर्गूमेंट में जो है उसी के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो हम x/3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब जो है लेकिन करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका एफ डैश x/3 और x/3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/3, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स है, तो पहले 3 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और 3 माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, जी डैश एक्स आपका आ गया जी डैश एक्स आ गया, ये आ गया एफ डैश x/3 आ गया माइनस एफ डैश माइनस एफ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये निकालना है, ठीक है। अब आपको जो है
देखिए ये दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, 0 से अल्फ़ा के बीच में, और इंक्रीज कर रहा है अल्फ़ा से 3 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो जी डिक्रीज कर रहा है, तो सिंस जी, तो जी 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 ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स जब डिक्रीज करेगा तो जी डैश एक्स निकाल लेना, जी डैश एक्स निकाला हुआ है, तो जी डैश एक्स जब भी होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो 0 से छोटा होगा यहाँ पर जी डैश एक्स, तो यहाँ पर जी डैश एक्स निकाल चुके हैं आप, तो यहाँ पर हम जो है ये लेस देन 0 रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो है जी डैश, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जी डैश एक्स क्या होता है, 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो रख दिए। अब इससे क्या आ गया आपका, अब इसको जो है इस टर्म को आर एच एस शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ जो है यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन पहले से नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ समझ, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा रहता है तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इंक्रीज, कहते हैं। लेकिन यहाँ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब होगा एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स जब भी 0 से बड़ा दिया हुआ है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, तो दोनों तरफ से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ x/3 लेस देन 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x को उधर कर दीजिए, LHS शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x/3 लेस देन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे x क्या आ जाएगा आपका, x लेस देन 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन 9/4 आया, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में जो है दिया, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फ़ा यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ दिया हुआ है, एक्स का रेंज दिया हुआ है 0 से 3 दिया हुआ है पहले से। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक्स दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन कराएंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू आएगा 0 से 9/4 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए, तो हम निकाले हैं, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है, जी ऑफ एक्स किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, 0 से 9/4 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, 0 से 9/4 इंटरवल में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी ऑफ एक्स किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, 0 से अल्फा में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जहाँ अल्फा है उसका क्या है, 9/4, ठीक है। तो यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा जो है 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा 9/4 आ गया, ठीक है। अल्फा 9/4 आ गया तो क्या निकलना है, 8 अल्फा निकलना है, ठीक। तो यहाँ जो है नाउ 8 अल्फा,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 9/4 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 8 अल्फा का वैल्यू आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो यह आंसर जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस, ठीक है। और ये भी दिया एफ डबल डैक्स एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पहले ही समझ जाना, ये जब भी दिया हुआ है इसका मतलब होगा एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और देखिए एक्स का रेंज दिया हुआ है, और फिर से वैसा ही दिया हुआ है, जी जो है फंक्शन जी जो है 0 से अल्फा में डिक्रीज कर रहा है और अल्फा से 1 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स निकाल लेना है इसमें भी, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जी डैश एक्स निकाल लीजिए। तो जी डैश एक्स निकालेंगे क्या आएगा, ये आएगा एफ ऑफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स आएगा। जी ऑफ एक्स का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकाल लीजिए, तो जी ऑफ एक्स डिक्रीज करेगा, तो जी ऑफ एक्स डिक्रीज कब करेगा, जी ऑफ एक्स डिक्रीज कब करेगा, जी ऑफ एक्स डिक्रीजेस, तो जी ऑफ एक्स डिक्रीज कब करेगा, जब उसका जी डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स की जगह रख दीजिए ये चीज़, ये रख दिए, आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको एच एस कर दीजिए, तो आर एच शिफ्ट करेंगे इसको लेस देन डैश 1 माइनस एक्स आएगा। आज क्वेश्चन में दिया हुआ है डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो यहाँ दोनों तरफ से एफ डैश हट जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आ गया 2x लेस देन 2x लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इससे क्या है x क्या है लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इससे x क्या आएगा लेस देन 1/2 आएगा। x का रेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का रेंज 0 से 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ x का रेंज दिया हुआ है, बट x बिलोंग्स टू 0 से 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे a और b का, ये a हुआ ये b हुआ, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे फ्रॉम a एंड b, दोनों का इंटरसेक्शन अगर कराते हैं तो मेरा x आता है, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं g ऑफ x डिक्रीजेस इन 0 से 1/2, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जी ऑफ एक्स में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस इन 0 से अल्फा में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसे अल्फा का वैल्यू क्या आएगा आपका, अल्फा का वैल्यू आएगा 1/2 आएगा, सीधे अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर दीजिए, जहाँ ये है यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो उसका सॉल्व कीजिएगा, इसमें से कोई आंसर, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू 1/2 है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। इसी वैल्यू निकालना है इसका, इसमें अल्फा निकाल चुके हैं, तो tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 आ गया, प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा, और यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा आपका 3/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अल्फा के जगह 1/2 रखते हैं, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स कितना होता है आपका, ये होता है 4 होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो
तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देना इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका I/4, ठीक है। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 2 आर्गूमेंट 2 है और 3 है, 2 और 3 प्रोडक्ट 6 है, 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई, दोनों को आर्गूमेंट 2 में 5 और 1 माइनस 6, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई/4, ठीक है, प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पाई/4 अब प्लस 5 अब माइनस 5, इसी को सॉल्व करना कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई के इक्वल होगा, ठीक है। आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अल्फा निकाले, अल्फा का वैल्यू रख दिए इसमें, इन दोनों tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाए हैं, एक्स ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये होता है आपका पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब होता है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस कंडीशन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ फंक्शन, कोई एफ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ फंक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। एफ फंक्शन है, उसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज जो है आउटपुट 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन जो है आपका, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इस तरह से इसका लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। f7 दिया हुआ है, ठीक है। तब इसका लिमिट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका लिमिट निकालना है, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए यहाँ जो है, यहाँ सैंडविच रूल का यूज करेंगे, सैंडविच थ्योरम का रूल उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है, बता चुके हैं हम, आपको बता चुके हैं। मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बीच में होता है, और आपको और दोनों का लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर इक्वल आता है, ठीक है। दोनों का लिमिट एच एक्स इक्वल टू ए पर इक्वल आता है, तब कहते हैं एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू ए पर जो है, मान लेते हैं दोनों का लिमिट जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू ए पर एल आता है, तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो है वो क्या होगा, एल के बराबर होगा, ठीक है। तो उसका रूल उसी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए हमको जो है तो इसका यूज करने के लिए हम ये जो फंक्शन है इसको दो फंक्शन के बीच में लाना होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इसको दो फंक्शन के बीच में लाना होगा। तो दो फंक्शन के बीच में कैसे लाएंगे, इसके हेल्प, ठीक है। आज जो फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अब तो यहाँ पर जो है
यहाँ और एक्स के बारे में पता है आप, एक्स के बहुत एक्स किस टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब जो होगा ये एक्स है, देखिए कौन सा नंबर है, एक्स है 5x 7x है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स जो होगा 5x से छोटा होगा और 5x जो होगा 7x से छोटा होगा, ये होगा। और एक्स पॉजिटिव है तो एक्स होगा 5x से छोटा होगा और 5x 7x से छोटा होगा, ठीक है। और क्या कहता है देखिए, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें जो है अगर एफ लेते हैं, एफ लेने की इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लेस एफ ऑफ 5x लेस देन एफ ऑफ 7x लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए एफ ऑफ एक्स से क्या करे हुआ है, डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग भी डिवाइड कर देंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स का साइन जानना जरूरी है, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो उसके लिए ये पहले से ही दिया हुआ है। देखिए एफ ऑफ एक्स जब भी होगा, एफ ऑफ एक्स जब भी होगा, एक्स है और ये एफ, ये फंक्शन एफ है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जब भी होगा, जीरो से क्या आएगा, जीरो से एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ डोमेन कोडोमेन दिया हुआ है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जब भी होगा क्या होगा, जीरो से बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 आएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ एफ ऑफ 5x है डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, तो यहाँ ठीक से लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 5x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 7x तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 लेस देन एफ ऑफ 5x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स और लेस देन एफ ऑफ 7x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, ये समझ गए। अब देखिए, अब हम इसको जो है एफ ऑफ 5x बाई एक्स 1 सब्ट्रैक्टेड है इसमें, ठीक है, इसमें 1 सब्ट्रैक्टेड है, तो हम लोग भी इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो 1 माइनस 1 0 लेस देन माइनस 1 लेस देन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए हम इसको, जिसका लिमिट निकालना था, इसी का लिमिट निकालना था, ठीक है, इसी का लिमिट निकालना था, हम इसको जो है दो फंक्शंस के बीच में ले आए हैं। अब देखिए, अब निकाल लेंगे लिमिट, नाउ लिमिट इसका निकालना, एक्स टेंड्स, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका 0 ही आएगा, यहाँ इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये वाला इसका लिमिट निकालेंगे 0 ही आएगा, और इसका लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ 7x, अब एफ ऑफ एक्स है, अब माइनस 1, तो याद यहाँ क्वेश्चन में इस लिमिट दिया हुआ है एफ ऑफ 7x बाई एफ ऑफ एक्स लिमिट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, पहले से ही 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसका लिमिट 1 होगा, तो 1 माइनस 1 आएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन जिन दोनों फंक्शंस के बीच में उसका लिमिट इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं इस आधार पर कह सकते हैं बाय सैंडविच रूल, बाय सैंडविच रूल लिमिट एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 7x बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, लिमिट आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक, तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका 0 होगा, ठीक है, आंसर जो आपका 0 होगा।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में